बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अहम बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है। यानी कल तक जिनके घर में सुकून था, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, कुछ समय बाद वही लोग तंगी में आ जाते हैं। उनकी आमदनी कम होने लगती है, घर का माहौल बदल जाता है, दिल से सुकून खत्म हो जाता है और सबसे बड़ी बात, उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों को बिना बताए नहीं छोड़ता। वो पहले संकेत यानी कि इशारा देता है, हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरीबी आने से पहले मिलने वाले 5 बड़े इशारे। अगर आपने इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें बिना स्किप किए। दिल से सुकून का चला जाना। सबसे पहला संकेत है दिल से सुकून का चला जाना। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, अच्छी नौकरी, ठीक ठाक आमदनी और परिवार भी अच्छा, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है। कोई खुशी महसूस ही नहीं होती, हर समय एक अजीब सी घबराहट रहती है। आप किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाते, अकेले बैठे रहते हैं, मन अशांत हो जाता है। ये हालत धीरे धीरे बढ़ती है, पहली थोड़ी सी बेचैनी होती है, फिर ये आदत बन जाती है। इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से परेशान होता है। इस्लाम हमें बताता है कि असली सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब इंसान अपने रब से दूर होने लगता है तो उसका दिल खाली हो जाता है, और जब दिल खाली हो जाता है तो जिंदगी में बरकत टिकती नहीं। एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण से समझिए। एक आदमी के पास अच्छी नौकरी थी, वो हर महीने अच्छा पैसा कमा रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे नमाज छोड़ दी, दुआ करना कम कर दिया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसे किसी चीज में खुशी मिल ही नहीं रही। वो परेशान रहने लगा, उसका काम भी प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी और उसकी आमदनी पर भी असर पड़ा। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। अगर उस इंसान ने शुरुआत में ही इस संकेत को समझ लिया होता तो वो अपनी हालत सुधार सकता था। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि दिल से सुकून चला गया है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये एक संकेत हो सकता है, इसलिए अपने आदतों को सुधारिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या करें। आप रोज नमाज पढ़ने की आदत डालें, कम से कम एक वक्त से शुरुआत करें, दुआ करें और अल्लाह को याद करें। धीरे धीरे आपका दिल शांत होने लगेगा। अब बात करते हैं पैसा आकर भी टिकता नहीं। दूसरा संकेत है पैसा आकर भी टिकता नहीं। बहुत लोग इस समस्या से गुजरते हैं। उनकी कमाई ठीक होती है लेकिन महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता। जितना पैसा आता है उतना ही जल्दी खर्च हो जाता है। कभी अचानक कोई बीमारी, या फिर कभी घर का खर्च, या कभी कोई और परेशानी। ऐसा लगता है कि पैसा हाथ में आते ही निकल जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि बरकत और पैसा अलग चीजें हैं। पैसा ज्यादा हो सकता है लेकिन बरकत ना हो, और कभी कम पैसा होते हुए भी इंसान खुश रह सकता है। एक उदाहरण से समझिए। 2 लोग हैं, पहला व्यक्ति ज्यादा कमाता है लेकिन हमेशा परेशान रहता है। दूसरा व्यक्ति कम कमाता है लेकिन उसके घर में सुकून है, उसके पास जो है उसी में वो खुश है। ये फर्क बरकत का है। जब इंसान गलत तरीके से कमाता है या जरूरत से ज्यादा खर्च करता है तो उसकी कमाई में बरकत कम हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा टिक नहीं रहा तो ये एक संकेत हो सकता है। क्या करें? हमेशा हलाल कमाई पर ध्यान दें, फिजूल खर्च से बचें और जरूरतमंदों की मदद करें। दान करने से भी बरकत बढ़ती है। इबादत में दिल ना लगना। तीसरा संकेत है इबादत में दिल ना लगना। ये बहुत गंभीर संकेत है। इंसान धीरे धीरे नमाज से दूर होने लगता है। पहले एक नमाज छूटती है, फिर दूसरी, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। दुआ करने का मन नहीं करता, अल्लाह को याद करने कम हो जाता है। इंसान सिर्फ दुनियावी कामों में उलझ जाता है। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये दिल की हालत है। जब इंसान गुनाहों में बढ़ता है तो उसका दिल भारी हो जाता है और वो इबादत से दूर भागने लगता है।
एक इंसान था जो पहले हर नमाज पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे उसने लापरवाही शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी, उसका काम प्रभावित हुआ, उसकी आमदनी कम होने लगी और वो मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगा। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आप इबादत से दूर हैं, तो इसे नजरअंदाज मत करें। हो सकता है कि ये एक बड़ा संकेत हो। क्या करें? छोटी शुरुआत करें, एक वक्त की नमाज से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 5 वक्त तक जाएं। रोज थोड़ा समय दुआ और याद में बिताएं। घर का माहौल खराब होना। चौथा संकेत है घर का माहौल खराब होना। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है, बिना वजह गुस्सा आता है, हर समय तनाव बना रहता है। जहां पहले खुशी थी, अब वहां चिड़चिड़ापन आ जाता है। परिवार के लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, घर का माहौल भारी हो जाता है। इस्लाम के अनुसार जब घर में गलत आदतें बढ़ती हैं, तो रहमत कम हो जाती है, और जहां रहमत कम होती है, वहां सुकून भी नहीं रहता। एक उदाहरण देखिए, एक परिवार था जहां पहले सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। हर कोई एक दूसरे से नाराज रहने लगा। उस घर में ना सुकून रहा, ना खुशी। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, तो इसे सामान्य मत समझिए, ये एक संकेत हो सकता है। क्या करें? घर में नमाज का माहौल बनाएं, एक दूसरे से प्यार से बात करें और गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश जरूर करें। बार बार नुकसान होना। पांचवा और सबसे अहम संकेत है बार बार नुकसान होना। आप कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होता। बार बार रुकावट आती है, नौकरी में समस्या और व्यापार में नुकसान, ऐसा सब होने लगता है। हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। इंसान मेहनत करता है, लेकिन उसे उसका फल नहीं मिलता। इस्लाम के अनुसार कभी कभी ये एक चेतावनी होती है। अल्लाह इंसान को समझाना चाहता है कि वो अपने रास्ते को सही करे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक व्यक्ति बार बार व्यापार में असफल हो रहा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके काम का तरीका सही है या नहीं। जब उसने खुद को बदला, तो धीरे धीरे उसकी हालत भी बदलने लगी। अगर आपके साथ भी बार बार नुकसान हो रहा है, तो खुद को जांचें। क्या करें? तौबा करें, अपने काम को सही करें और अल्लाह से दुआ तो जरूर करें। इन सभी संकेतों का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज है, बल्कि ये उसकी रहमत भी हो सकती है। वो चाहता है कि आप सही रास्ते पर वापस आ जाएं। अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करेंगे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।